Club India. My name is Aishna and I am the assistant editor at CA Club India. As you all know that the new income tax portal was unveiled on 7th June and that has created a lot of buzz in the finance and tax industry. Thus today we have with us CACS Ujjwal Jindal, who will provide us a walkthrough analysis. I'll request all the participants. Just a second. I'll request all the participants to please keep themselves on mute. So I'm so sorry for that. We have with us CACS Ujjwal Jindal, who will provide us a walkthrough analysis of the new income tax portal. Ujjwal is an experienced professional in the field of direct and indirect taxes, corporate, secretarial and allied laws, and capital markets, etc. And he is a constant faculty at CCI as well. So before we begin, just a quick disclaimer, this is a speaker session. However, if you have any queries, please put it down in the chat box and Ujjwal will be answering the same. Over to you, Ujjwal, now. Hello, everyone. I trust you all are doing fine. Welcome to the next yet another webinar by CA Club India. I'm delighted to be here. So today it's all about the walkthrough analysis of the brand new income tax portal. So before we start this session, this would be the first time that my screen would be getting shared as it's a walkthrough analysis. तो धीरे धीरे करके we'll evaluate कि क्या क्या changes आए, क्या क्या additions हुए हैं इस पोर्टल में, इस पोर्टल को यूज कैसे करना है, कितने का ये पोर्टल बना, कैसे ये पोर्टल लॉन्च हुआ, इसका क्या ओरिजिन था, what was the intent behind it, and सारा कुछ बेसिकली हम लोग ये देखेंगे. My audio is I get a message from Jitendra Shaw that the audio is not there. I think some of the participants have joined from their phone and you have to use the call over internet option in order to access the audio. I believe everyone else can. Yeah, okay, great. I'm getting the messages now. Great, everyone. So इसको धीरे धीरे करके हम लोग इवेल्युएट करते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस आए. ग्लिचेस तो लाइक एक नेक्स्ट लेवल ग्लिचेस आ रहे हैं अभी पोर्टल के अंदर, बिकॉज हम लोग इंडिया में हैं और इंडिया में कोई भी चीज अगर न्यू लॉन्च होती है तो पहले तो एक टाइमलाइन देखिए आप. 1 जून से लेके 7 जून तक जो पोर्टल था वो गया ऑफलाइन, एंड उसके बाद 7 जून को ये पोर्टल लॉन्च होना था. एंड लॉन्च होते ही ये मतलब मेरे हिसाब से अगर आप एक लॉन्च डेट दे रहे हैं किसी भी चीज को, सो यू शुड बी ऑन टाइम ऑन इट. मतलब आप 11 बजे करिए, 12 बजे करिए, एटलीस्ट बिजनेस टाइम पे तो कीजिए. इट केम अप ऑन at 8:45 PM, एंड जब ये 8:45 PM पे भी आया तब ये ओपन ही नहीं हुआ, ये खुलते ही क्रैश हो गया. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं सारे प्रोफेशनल्स भी, इवन जो रिटर्न फाइलर्स हैं उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है. एक तो ये माइग्रेशन है, सेकेंडली न्यू पोर्टल है, थर्डली ये वर्क ही नहीं कर रहा है, इसमें इतने सारे ग्लिचेस हैं. तो चलिए सबसे पहले विल ट्रेस द ओरिजिन ऑफ दिस कि कैसे ये चीज हमारे सामने आए. तो मैं अब अपनी स्क्रीन शेयरिंग को स्टार्ट करूं. I'm sure the screen would be visible to everyone. So let us first start that how this particular provision came into force. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज निकाला. ठीक है, इस प्रेस रिलीज में बेसिकली कहा गया लॉन्च ऑफ द न्यू इनकम टैक्स पोर्टल, यानी लॉन्च करेगी गवर्नमेंट एक ऑल न्यू ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और नहीं रहेगा, नॉन अवेलेबल रहेगा जो पुराना एग्जिस्टिंग पोर्टल है फ्रॉम 1 जून 2021 टू 6 जून 2021, यानी 6 दिन के लिए पोर्टल हमारा ऑफलाइन रहेगा. ये नोटिफिकेशन आया प्रेस रिलीज के थ्रू ऑन 20 मई 2021, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ये चीज लिखी कि भाई हम लोग जो है वो पूरा प्रोसेस जो है वी आर माइग्रेटिंग टू अ 2.0 सिस्टम ऑफ रिटर्न फाइलिंग. अब आप लोग टैक्सेस को और अच्छे से फाइल कर पाएंगे, ईज ऑफ डूइंग फाइलिंग हो जाएगा, एक आम आदमी भी अपनी फाइलिंग्स को बहुत कन्वीनियंटली कर पाएगा. धीरे धीरे इवैल्यूएट करते हैं. गवर्नमेंट ने तो अपने पैरामीटर्स दिए जैसे कि वो हमेशा देते हैं कि भाई आप अब से लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 7 जून ऑल न्यू पोर्टल पे आप सब कुछ कर पाएंगे, बहुत कन्विक्शन से कर पाएंगे, कन्वीनियंटली कर पाएंगे. तो ये सारा गवर्नमेंट ने इस प्रेस रिलीज के थ्रू हम लोगों को बताया.
अब कहाँ तक ये बात जो है वो सच है और कहाँ तक नहीं, इसे हम लोग अब इवेल्युएट करते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली बिना किसी टाइम और ज्यादा टाइम ले हुए मैं ले जाता हूँ आपको इनकम टैक्स के नए पोर्टल पे, जो कि है incometax.gov.in। पहले ये हुआ करता था ई फाइलिंग incometax.gov.in। जितने भी गवर्नमेंट पोर्टल रहेंगे तकरीबन उन सभी में gov.in आता है। जैसे हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल को देखते हैं तो mca.gov.in आता है। वैसे ही अब ये ई फाइलिंग इनकम टैक्स, क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टल है, ये सिर्फ ई फाइलिंग के लिए नहीं था, तो गवर्नमेंट ने भी इस नीड को समझा और बोला कि नहीं, हम ई फाइलिंग ना करके अब इसका नाम इनकम टैक्स पोर्टल रखेंगे। तो इन्होंने incometax.gov.in रखा। ये देखिए सर पहले ही खोलते ही ये साइट क्रैश हो रही है, लेकिन वी हैव एन ऑल्टरनेटिव। अगर हम ई फाइलिंग पोर्टल को खोलेंगे तो ये वेबसाइट फंक्शन करेगी। यही चीज का मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा था आज इस वेबिनार में, कि अगर बाय चांस हमारी ये वेबसाइट जो है ये धोखा दे जाती है तो क्या होगा। लेकिन नो वरीज, गवर्नमेंट ने इसे रीडायरेक्ट पे लगा रखा है। अगर हम पुराने इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल को खोलेंगे तो हम आ जाएंगे ऑल न्यू incometax.gov.in पे। अगर आप ऊपर कैप्शन देखेंगे तो आप देखिए incometax.gov.in डैश करके आईसी पोर्टल है। लेकिन अभी ये लाइक जो डोमेन है बेसिकली फॉर सम रीजंस, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ग्लिचेस चल रहे हैं, वो किसी कारण से काम नहीं कर रहा है। तो ये है एक न्यू इंटरफेस जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे बेसिकली है हमारे पास एक लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर आ जाता है, यहाँ पे कॉलर्स की फैसिलिटी आती है ऊपर, ये सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, ASK है, ई फाइलिंग पोर्टल है। लैंग्वेजेस, लैंग्वेज में अभी इंग्लिश है, बट गवर्नमेंट ने कहा है कि इसे वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में लेके आएंगे, यानी आप हिंदी के अंदर भी अपना इस वेबसाइट को देख पाएंगे। लेट्स सी वो कब तक आता है। ये आपका फॉन्ट साइज हो गया, आप बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं। ये मेरा फेवरेट, हालांकि मैं इस साइट पे ज्यादा लाइक नहीं कर रहा हूँ, दैट इज द डार्क मोड। डार्क मोड में ये पूरा का पूरा आपका बेसिकली ब्राइटनेस एडजस्ट करके एंड आप इसे इस एक्सपीरियंस में एंजॉय कर सकते हैं। तो जिन लोगों को भी डार्क मोड मेरी तरह अच्छा लगता है, हालांकि मैं कहूंगा गवर्नमेंट को टू इम्प्रूव दिस, बिकॉज दिस येलो टिंज एंड इवन द ब्लैक टिंज इज नॉट वेरी कूल, तो इसे थोड़ा सा वो एडजस्ट कर देंगे। बट दिस इंटरफेस इज काइंड ऑफ ठीक है, चलिए अच्छा है थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोग लॉगिन बटन देख रहे हैं, यहाँ रजिस्टर देख रहे हैं। पहले ट्रेडिशनली आपको याद होगा जो ई फाइलिंग पोर्टल था वो यहाँ पे सब कुछ आया करता था। तो यहाँ से ये शुरू होता है ई फाइलिंग 2.0। पहले पिछला वाला पोर्टल 1 और दूसरा वाला जो है अब 2.0। अब यहाँ पे वो कह रहा है आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, और भी कुछ मल्टीपल टैब्स हैं, यू कैन आस्क योर आंसर्स, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद सर्विसेज पे आएंगे, तो सर्विसेज पे देखिए आप ई वेरीफाई अपनी टैक्स रिटर्न कर सकते हैं, आधार को लिंक कर सकते हैं पैन से, ठीक है। ई टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हैं ई पे टैक्स से, ठीक है। अपना आप रिफंड का स्टेटस देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं पैन को, नो योर टैन कर सकते हैं, और टैक्स के बाद जो ये और अपडेट्स है टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज के, ये आप जान सकते हैं। सेकेंड, इन्होंने एक सक्सेस इनेबलर्स की इतने लोग इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है हमारी वेबसाइट के साथ, 9,48,32,278, यानी 9,48,32,278। एंड इसमें से ई वेरीफाइड रिटर्न्स जो AY 2021 की यानी 1920 की थी, दैट वर अराउंड 6,01,46,901, ठीक है। उसके बाद एक ये न्यूज एंड कैंपेन का इसमें टैब आ जाता है। यहाँ पे आप देखिए इसका बेसिकली एक न्यूज सेक्शन ही है पूरा, जो हम लोग अपडेट्स देखते थे, जो आप पुराने वाले पोर्टल पे अगर याद करें तो बीच में जो सेंटर स्क्रीन होती थी वहां पे एक अपडेट्स का पूरा कॉलम आता था, तो वो बेसिकली अब ये न्यूज वाले और अपडेट के सेगमेंट में चला गया। अब जो भी कोई अपडेट्स या अमेंडमेंट्स होंगी वो आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। यहाँ पे आपका इन्होंने ई कैंपेन के सारे सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे आए। थिंग्स टू नो में छोटे छोटे स्मॉल वीडियोस बना रखे हैं कि कैसे आप अपना स्टैटिक पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, CS के लिए क्या वर्क लिस्ट है, आधार को लिंक आप कैसे कर पाएंगे, ठीक है। और ये हमारा था टैक्स पेयर वॉइसेस यानी टेस्टिमोनियल्स, उस वाले में भी था जहाँ पे बहुत सारे नीचे यूनिक मैसेजेस आते थे, जहाँ पे अगर हम मुझे जहां तक याद आता है एक बहुत ही यूनिक मैसेज आया था गवर्नमेंट का, जहाँ पे लिखा हुआ था कि अब आपको CA से या किसी प्रोफेशनल से अपने रिटर्न भरवाने की कोई जरूरत नहीं है, हमने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है इस पोर्टल को, ठीक है। तो ये पोर्टल उसमें तो खैर ऐसा कुछ नहीं हो पाया एंड वो टेस्टिमोनियल विद टाइम विड्रॉ भी हो गया था, बट शायद उनकी ये कोशिश थी कि इस पोर्टल को वो ऐसा बनाएंगे। तो देखते हैं अभी कितने इसमें कामयाब रहे हैं, मतलब हाउ सक्सेसफुल दे आर इन फाइलिंग द पोर्टल।
अब इसके अंदर ये कमिटेड टैक्स पेयर वी एक्सप्रेस आर ग्रेटिट्यूड टू ऑल द रिटर्न फाइलर्स। तो प्राउड फाइलर अगर आप बनते हैं तो आप मतलब उसमें यहाँ पे आपको ये बैजेस एंड ऑल ये सब कुछ आ रहा है। अगर आपने लास्ट टाइम भी नोट किया होगा, गवर्नमेंट ने एक फेसबुक के लिए स्पेशल इमेज बनाई थी, आपका फ्रेम बनाया था बेसिकली, कि उसके अंदर आप एडअप कर सकते हैं अपनी फोटो, यू आर अ प्राउड रिटर्न फाइलर। तो ऐसे करके इन्होंने ये बनाया। तो ये रहा इसका बेसिक इंटरफेस। जो इसका फर्स्ट पेज है वो कुछ इस तरीके से खुलता है। अगर आप यहाँ की तरफ टैब्स को देखें तो यहाँ पे कुछ टैब्स आते हैं हमारे पास। यहाँ पे पहले सबसे ऊपर लिखा रहता है इंडिविजुअल्स एंड HUF। ठीक है, तो इसमें आपके सैलरीड एम्प्लॉयज आ गए। ठीक है, बिजनेस प्रोफेशन वाले लोग आ गए जो अपनी ITR 3 ITR 4 फाइल करते हैं। सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, जैसे लोग रिटायर्ड हैं जिनकी इंटरेस्ट इनकम आ रही है वगैरह वगैरह, उनके लिए सारा एक अपडेट यहाँ पे आ गया। जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके लिए एक अलग टैब आ गया है, और जो अपनी HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उनके लिए भी यहाँ पे टैब। उसके बाद हम कंपनी पे आते हैं तो डोमेस्टिक कंपनी है, फिर फॉरेन कंपनी है। उसके बाद नॉन कंपनी में आते हैं तो AOP ट्रस्ट BOI सब लोग आ जाएंगे। फर्म और LLP आ जाएगी, पार्टनरशिप फर्म और LLP, और लोकल अथॉरिटी यानी म्यूनिसिपल अथॉरिटी, जितने भी लोकल अथॉरिटीज फंक्शन करती हैं, म्यूनिसिपैलिटी जिसे कहते हैं, वो आ जाए। टैक्स प्रोफेशनल एंड अदर्स, ये हम लोगों के लिए है। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, सर्विसेज अवेलेबल आ जाएगा। एक्सटर्नल एजेंसीज होती हैं, जैसे बेसिकली टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स होते हैं, या फिर और एजेंसीज जो वेरीफाइड है गवर्नमेंट के, जो ये सारी सर्विसेज आपको एक्सटेंड कर सकती हैं, वो सब आ जाएंगी। और ये टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर का टैब है बेसिकली। TDS TCS वाले जो टैब नंबर वाले बेसिकली जितने असेसीज हैं वो सब यहाँ से आ जाए। ये एक डाउनलोड का टैब है और एक यहाँ पे हेल्प का टैब है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पेज और दिखाना चाहूंगा। एक हमारे पास वेबसाइट है, उसका नाम है incometaxindia.gov.in। अब इस वेबसाइट के बारे में यूजुअली हम लोग इस वेबसाइट को खोलते भी नहीं है, बिकॉज रोजमर्रा की जिंदगी में ये ज्यादा काम नहीं आती है। हाउएवर हम लोगों को बहुत काम आती है, बिकॉज वी आर गेटिंग ऑल द अपडेट्स सर्कुलर एट वन प्लेस दैट आर रिलेटेड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर दिस वेबसाइट। तो इस वेबसाइट को मैं खोलता हूँ। अब आप देखिए, अगर आप इस वेबसाइट के इंटरफेस को देखें तो तकरीबन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ही टैब्स हमारे न्यू इनकम टैक्स पोर्टल 2.0 के अंदर बनाए हैं। यहाँ भी देखिए, आपको दिख रहा होगा इंडिविजुअल एंड HUF, यहाँ पे भी फर्म्स BOP LOI, फर्म्स LLP AOP BOI दिख रहा होगा। कंपनी दिख रहा है, देखिए फॉरेन डोमेस्टिक। ट्रस्ट का इन्होंने एक अलग से टैब दिया है यहाँ पे। नॉन रेजिडेंट्स का है, और टैक्स डिडक्टर टैक्स कलेक्टर दोनों का यहाँ पे टैब आ गया। तो मुझे कुछ जब मैंने सबसे पहले उस पोर्टल को देखा तो आई फेल्ट दैट दे हैव काइंड ऑफ कॉपीड दिस वेबसाइट, या फिर इसका इंटरफेस उस वेबसाइट के अंदर। हाउएवर इट्स नॉट कंप्लीटली द सबसेट ऑफ इट, बट यस यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने यहाँ से अडॉप्ट करी। तो बेसिकली मैं आपको जस्ट एक बार इस वेबसाइट को भी दिखाना चाहता था कि ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ही वेबसाइट है। हाउएवर यहाँ पे देखिए, आप टैक्स कैलकुलेटर्स होते हैं, ठीक है, आप पेमेंट ऑफ टैक्सेस, बेसिकली ये इंफॉर्मेशन पोर्टल है सारा। आप कुछ भी करना चाहेंगे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, एंड ये वेबसाइट आपको रीडायरेक्ट कर देगी उस कंसर्न्ड पेज के ऊपर। बहुत, ये देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये मैसेज है E-filing 2.0 इज नाउ लाइव। तो ये आपको बेसिकली वेबसाइट वहां पे ले जाएगी कि आप फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ से। हाँ, अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि अगर हम LLP हैं, मान लीजिए आप LLP हैं, तो इंट्रोडक्शन कि आप LLP क्या होती है, उसका पैन कैसे अप्लाई करना है, हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से जिसमें LLP इनकम कमाती है, टैक्स पेमेंट्स कौन कौन सी LLP के ऊपर एप्लीकेबल होती है, कौन सी रिटर्न वो फाइल करेगी, रिफंड कैसे लेगी, अपील्स में कैसे जाएगी, पार्टनर रेम्यूनरेशन की क्या मैक्सिमम लिमिट्स है, टैक्स डिडक्शंस कैसे कैलकुलेट होते हैं, कौन सी चीज कहाँ पे शो करनी है, एक टैक्स कैलेंडर जहां पे सारी ड्यू डेट्स आ जाएंगी कि आपको LLP से रिलेटेड जितनी भी रिटर्न्स हैं वो कब और कैसे भरनी है। ठीक है, रिटर्न फॉर्म्स जो एप्लीकेबल रहेंगे LLP के ऊपर, जैसे ITR 5 यूजुअली एप्लीकेबल होता है, हम लोग वही भरते हैं, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो आप देखिए, बहुत ही अच्छा ये इंफॉर्मेटिव पोर्टल है। तो मैं सारे स्टेक होल्डर से यही बोलूंगा कि ये पोर्टल के बारे में भी अगर अवेयरनेस नहीं है तो आज ऑन द थ्रू दिस वेबिनार आई वुड लाइक टू एक्सटेंड दिस कि आप इस पोर्टल को जरूर विजिट करिए, एंड आपके 90% क्वेरीज, तकरीबन 90% क्वेरीज आप इस पोर्टल के थ्रू हम लोग रिजॉल्व आउट कर सकते हैं इजीली। इवन आई एम रेफरिंग टू दिस पोर्टल टाइम एंड अगेन, क्योंकि आप देखिए, अगर आप टोटल लॉ को पढ़ते हैं तो इन्होंने एक LLP अगर आप बात करें या एक फर्म की बात करें तो सबको कंसोलिडेट करके इस पोर्टल के ऊपर डाल दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो आपको अलग अलग जगह से उन चीजों को देखने की जरूरत नहीं है, आप आइए और इस पोर्टल पे देखिए।
तो ये incometaxindia.gov.in, ठीक है। तो इसकी बात अब हम अपने पोर्टल पे वापस चलते हैं। इस पोर्टल पे एक और यूनिक चीज है जो शायद हम लोगों ने मिस कर दी या नोटिस नहीं करी, और वो है हमारे जीनी। ये रहे टैक्स जीनी, अगर आपने नोटिस किया हो तो ये टैक्स जीनी जो है, दिस इज बेसिकली अ बॉट। बॉट मतलब ये रोबोटिक है, ये आपकी हेल्प करेगा आपकी कुछ क्वेरीज के साथ, कि बेसिकली ये FAQs का ही एक रिफाइंड वर्जन होता है। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इन लोगों ने और ज्यादा पावरफुल बना दिया है। तो ये बेसिकली आपके FAQs को डील करेगा। जैसे अब ये कह रहा है हाउ टू लिंक योर पैन, आधार नंबर विद पैन, या फिर ये आपको बताएगा कि आपने ITR कैसे फाइल करनी है, या आप रीसेट कैसे करेंगे ट्रेसेस का पासवर्ड, या फिर व्हाट इज एन असेसिंग ऑफिसर। बेसिकली आपके जनरल जितने भी FAQs होते हैं उन्हें ये लेगा। और अगर आप कुछ और भी लिखना चाहें, तो जैसे कोई आपका FAQ होता है तो आप यहाँ पे टाइप करके उसे एंटर कर सकते हैं, एंड ये उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स जो है वो फेच करेगा। तो हाउ टू लिंक जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कैसे करते हैं। देखिए, अब मैंने क्लिक किया उसे, एंड ये आधार नंबर आपका लिंक हो सकता है इस वे में कि आप सेंड करेंगे SMS इससे, एंड वो हो जाएगा। पहले आपको याद होगा ये SMS वाला टूल था ही नहीं, तो ये 2.0 में ये SMS वाला टूल भी इन्होंने ऐड किया है। एंड जिन्हें नहीं समझ आया उनके लिए देखिए यहाँ पे एक YouTube वीडियो भी उन्होंने हाथ ही हाथ में फेच कर दी है, जिसके अंदर वो आपको जीनी The जो link है Aadhaar service is available to all e-filing. अवतार भी दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, टैक्स डिपार्टमेंट ने बेसिकली। तो ये आपको सब सिखाएंगे, और बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं, ये क्रिस्प वीडियोस हैं। मैंने 1-2 वीडियोस देखे हैं इनके, तो दीज आर गुड वीडियोस। अगर आप देखें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक व्यू गाइडेड टूर ऑफ द न्यू इनकम टैक्स पोर्टल भी डाला है। Hello, तो ये एक YouTube welcome की to this वीडियो है basically। introductory video on the all-new e-filing portal. This video will help you get a head start on navigating the new portal, which can be accessed at www.incometax.gov.in. बट अनफॉर्चुनेटली ये पोर्टल जो है ये चल नहीं रहा है, incometax.gov.in। आप देखते हैं हम रीडायरेक्ट करके आए हैं बड़ी मुश्किल से, बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग से ही, सुबह से ही मेरे को सिर्फ एक ही कंसर्न था। इवन आई वाज इंटरैक्टिंग विद आइशना इन द मॉर्निंग, सो मैंने उन्हें बोला कि अगर बाय चांस हम लोगों का पोर्टल नहीं चलता आज, तो विल हैव टू पोस्टपोन आवर वेबिनार। और कब तक? 22 जून तक, क्योंकि 22 जून को हायर ऑफिशियल्स की मीटिंग है अपने इन्फोसिस के साथ, एंड तब तक आई गेस इन्फोसिस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब कुछ को वो इनलाइन कर दे। एंड उसके अंदर भी 5 बड़े दिन हैं, एंड इंडिया में लास्ट डे भी को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। हम लोग सब जानते हैं कि लास्ट डेट रिटर्न की, लास्ट डेट मीटिंग की, तो लास्ट डेट पे ही सब कुछ होगा। तो शायद वो थोड़ा सा कैजुअल है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद 22 तक सारे बड़े रिजल्ट्स जो है वो हम लोगों के सामने आ जाएंगे। अब चलते हैं बॉस, अब जिस सब सारी चीजों के लिए जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं कि उज्जवल जी हमें लॉग इन करके दिखाइए किसी का। तो बस मैं आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ एक पर्सन का कि कैसे लाइक इनकम टैक्स पोर्टल दिखता है, कैसा करता है, कैसे चलता है, वो सब मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक जो ब्रीफ है वो दे सकता हूँ। एक जस्ट एक क्विक डिस्क्लेमर है, जिनका भी मैं लॉग इन क्रेडेंशियल या जब कुछ भी यूज कर रहा हूँ, तो दैट इज बेसिकली आई हैव टेकन द डिजायर्ड परमिशन फ्रॉम दैट पर्सन बिफोर यूजिंग दैट। सेकेंडली क्योंकि ही इज अ न्यू एसएससी, तो कोई एज सच रिटर्न्स वगैरह भी उनकी एज सच कोई ज्यादा फाइल्ड नहीं है, डेटा भी नहीं है। एंड आई वुड इंसिस्ट कि आप अगर स्क्रीन, बिकॉज हम आपकी इंफॉर्मेशन या नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए ये सेशन ले रहे हैं, सो आप किसी भी तरीके से, आई नो यू ऑल आर लाइक ग्रूम प्रोफेशनल्स एंड सब लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं इंडिया के, बट स्टिल कभी कभी डेटा लीक्स और ये सब होता है। तो आई वुड इंसिस्ट कि जो भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखें, आप उसे नॉलेज पर्पज के लिए ही यूज करें, आप इस इंफॉर्मेशन का कुछ भी गलत यूज ना करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यूजर आईडी आ जाती है, और अगर आप ध्यान से इस यूजर आईडी वाले ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है PAN/Aadhaar/other यूजर आईडी। मैं भी बड़ा इंटरेस्टेड था ये देखने में कि ये 3 चीजें लिखी आ रही हैं इसके बैक साइड पे। तो आप देखिए यहाँ पे नो अबाउट योर यूजर आईडी लिखा हुआ, तो पैन हो गया आपका सबसे पहले। तो उसके बाद इंडिविजुअल्स, फॉर इंडिविजुअल्स ये लोग कह रहे हैं कि ये सब लोग, ये इंडिविजुअल्स की लिस्ट है। सेकंड ये कह रहे हैं आधार नंबर, ये आधार बेस आपको पता होगा हमारा जो पिछला बजट था, मतलब 2020 का बजट था, जो उसके अंदर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि वो एक ऐसा प्रोसीजर लेके आएंगी जिससे पैन एंड आधार आपस में सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। यानी
जिस इंसान के पास आधार है उसे माना जाएगा उसके पास पैन है, या फिर वही आधार को वो एक पैन की तरह यूज कर सकता है, एंड जिसके पास पैन है उसके पास ऑटोमेटिकली डीम्ड रहेगा कि आधार है। तो बेसिकली इन दोनों का ऑपरेशन जो था वो साइमल्टेनियस, यानी कुछ भी ऑप्शनल, कि एक के पास एक है एक के पास दूसरा है, तब भी उसके पास पोजेस, जो दोनों चीजें हैं वो पोजेस करता हुआ माना जाएगा। तो शायद वही एक कॉन्टेक्स्ट था कि गवर्नमेंट ने कहा उस चीज को आगे ले जाने के लिए कि देखिए जी, आपका पैन और आधार, अब आप दोनों चीजों से लॉग इन कर पाएंगे, और एक ये अदर यूजर आईडी भी है। तो शायद इनकम टैक्स के इस पोर्टल के ऊपर आप एक जनरलाइज या अपनी मनपसंद, जैसे हम लोग जीमेल पे या आउटलुक पे अपनी एक ईमेल आईडी सेट करते हैं, तो आप वो मनपसंद ईमेल आईडी को सेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए यूजर आईडी जो है वो बेसिकली मेरे पास जो इस टाइम पे अवेलेबल है वो है मेरे क्लाइंट की। तो मैं वो आपको सबको दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये रहा उनका पैन। ठीक है जी, इसको हम करेंगे कंटिन्यू। ये देखिए सर, ये हमने इसे लॉगिन कर लिया है, एंड अच्छा हम लोगों के साथ मैम्स भी होंगी, मैंने सिर्फ सर बोला, आई एम सो सॉरी। तो सब मैम्स को भी दैट वी हैव लॉग इन टू द फाइनल डैशबोर्ड ऑफ द इनकम टैक्स पोर्टल। तो ये है हमारा फर्स्ट स्क्रीन जो हम लोगों को लॉगिन करने के तुरंत बाद दिखाई देता था, और इसके ऊपर लिखा है वेलकम टू द ई फाइलिंग पोर्टल अली। मेरे क्लाइंट का नाम अली है, तो उसी के नाम, उन्हीं के नाम से ये दिखाई दे रहा है। आप जिस भी नाम से इसे लॉगिन करेंगे उनका जो फर्स्ट नेम होगा पैन का वो यहाँ पे विजिबल होगा। अब ये यहाँ पे कहता है योर वन स्टेप सॉल्यूशन टू इनकम टैक्स नीड्स। ठीक है, प्रोफाइल स्टेटस में कंप्लीशन स्टेटस दिखा रहा है 75%, और ये दिखा रहे हैं कि आप ये सारी सर्विसेज जो हैं वो यूज कर सकेंगे, यानी फाइल कर पाएंगे अपनी रिटर्न, फाइल कर पाएंगे फॉर्म्स बहुत सारे होते हैं इनकम टैक्स में, ई वेरीफाई कर पाएंगे अपनी रिटर्न को, और अदर सर्विसेज को अवेल कर पाएंगे, यानी रिफंड, रीइश्योरेंस एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। अब उसके बारे में हम लोग एक अलग से सेशन ले लेंगे जिसके अंदर हम इसको और ज्यादा डिटेल में समझेंगे, बट अभी ये वॉक थ्रू है तो मैं इसको वॉक थ्रू की तरह ही लेके चलूँ। अगला ऑप्शन जो आप अगर देखेंगे यहाँ पे लिखा है अपडेट प्रोफाइल टू अवेल द फॉलोइंग सर्विसेज, यानी ये अभी प्रोफाइल स्टेटस जो है दैट इज 75% कंप्लीट। सबका तकरीबन 90% लोगों का, जिन लोगों का ओल्ड रजिस्ट्रेशन है, यानी जो लोग रजिस्टर्ड हैं पहले से इनकम टैक्स पोर्टल पे, यानी जिन्होंने हाल फिलहाल यानी पिछले 2 या 3 सालों में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उन सबका स्टेटस तकरीबन 70% कंप्लीट ही दिखाएगा। इवन मेरा खुद का स्टेटस भी वो 70% कंप्लीट ही शो कर रहा है। इनका मैंने लॉगिन जो है वो पिछले ही साल क्रिएट करा है, न्यू फाइलर है बेसिकली, तो इनका 75% कंप्लीशन दिखा रहा है। ठीक है, अब ये आपका कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आप अपना अपडेट करके प्रोफाइल को 100% पहुंचा देंगे तो आप ये सारी सर्विसेज का मतलब बेसिकली इन सबको यूज कर पाएंगे, यानी कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं कि लेट फाइल हो रही है जैसे आपकी रिटर्न, तो उसकी कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट डाउनलोड कर पाएंगे अपनी प्री फिल्ड XML। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखाई देता है क्योंकि ये कह रहा है डाउनलोड प्री फिल्ड XML, हालांकि इस पोर्टल के थ्रू गवर्नमेंट हम लोगों को ले गई है फ्रॉम XML टू JSON, एक नया फाइल फॉर्मेट जो कि हम लोग GST के अंदर भी अपने रिटर्न्स फाइलिंग के दौरान यूज करते हैं, वो है JSON। तो अगर आप अपनी नई इनकम टैक्स यूटिलिटी को देखेंगे तो दैट इज JSON बेस्ड, नॉट XML बेस्ड। तो यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि अपनी प्री फाइल्ड XML अगर आप डाउनलोड करेंगे तो ऑब्वियसली एक इंसान अपना फ्रेश फाइनेंशियल ईयर, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए ही अपना XML यूजुअली डाउनलोड करता है प्री फिल्ड। तो यहाँ पे XML डाउनलोड करने का तो मुझे कोई सवाल समझ नहीं आता। हाउएवर अगर आपका JSON फाइल XML यूटिलिटी को एक्सेप्ट करता है, मतलब ड्राफ्ट के तौर पे अगर आप प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो शायद XML ना होके यहाँ पे प्री फिल्ड JSON ही लिखा होता। तो बेसिकली ये है लिखा गलत हुआ है शायद, या फिर इसकी अडेप्टेबिलिटी में अंतर है, क्योंकि मैंने जब पुराना वाला इनकम टैक्स पोर्टल था जो हमारा, वहां से JSON यूटिलिटी डाउनलोड करी थी क्योंकि वो 1 अप्रैल को रिलीज हो गई थी, और उस JSON यूटिलिटी से मैंने प्री फिल्ड डेटा जो है उसे इंपोर्ट किया था उस लॉगिन करके इस ई फाइलिंग पोर्टल से, एंड वहां पे उस इंफॉर्मेशन को यूज किया था और पूरी एक रिटर्न बनाई थी। मैं देखता हूं अगर वो भी एक्सेस हो जाएगी तो आप लोगों को सबको हाथ ही हाथ वो भी दिखा देते हैं।
ठीक है, बट द ओनली थिंग इज आई एम सेइंग कि यहाँ पे डाउनलोड प्रीफिल्ड XML की जगह शायद डाउनलोड प्रीफिल्ड JSON होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट अपना है रजिस्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव, यानी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी और को, एक कंपनी को, या आप एक ऑथराइज सिग्नेटरी हैं। ठीक है, रजिस्टर टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, यानी एक इंसान के बिहाफ पे आप उसकी फाइलिंग करना चाहते हैं, आप उसके बिहाफ पे एक्ट करना चाहते हैं। ऑथराइज अनदर पर्सन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सेल्फ, ये भी एक तरह से सेम चीज है, मतलब ऑब्वियसली डिफरेंस है। मैनेज ITD रिपोर्टिंग एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ITREIN। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग एक वीडियो अगर आप सब लोग चाहेंगे तो हम बना लेंगे। तो ये स्पेसिफिक है, ज्यादा मतलब सब लोगों के काम का नहीं है, तो इसको मैं कवर नहीं कर रहा यहाँ पे। तो बेसिकली ये सर्विसेज आप तभी ले पाएंगे, ठीक है, जब आप लोग अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्क्रीन मुझे नहीं पता कैसी होने वाली है, इवन आई एम एंटरिंग द नेक्स्ट स्क्रीन फर्स्ट टाइम। मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी है इस सेशन के लिए, बिकॉज आई वांटेड कि मेरे जो इनहेरेंट एक्सप्रेशंस हैं वो सब लोगों के सामने आए कि व्हाट एम आई फीलिंग अबाउट द ऑल न्यू इनकम टैक्स पोर्टल। तो देखिए, अब हमने क्लिक कर दिया जी अपडेट प्रोफाइल पे, एंड मुझे कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा फिलहाल। तो मैं एक बार फिर से क्लिक करता हूँ। यस, वी आर फॉर्चुनेट कि ये लॉगिन हो गया है। तो सबसे पहले ऊपर आपको दिखेगा आपका नाम, ये प्रोफाइल कंप्लीशन स्टेटस। ये हम अपडेट प्रोफाइल के टैब में गए हैं, तो कि हम अपनी प्रोफाइल कैसे अपडेट करेंगे बेसिकली। तो ये पर्सनल डिटेल्स आ गए, डेट ऑफ बर्थ आ गया, पैन आ गया, मेल जेंडर वगैरह सब कुछ आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, सब इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, एड्रेस वेड्रेस सब कुछ आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बैंक, देखिए यहाँ पे लिखा है देयर इज नो मिसमैच ऑफ डिटेल्स बिटवीन पैन एंड प्रोफाइल। हाउएवर मेरा पैन बहुत पहले बना हुआ था, व्हेन आई टर्न्ड 18। ठीक है, तो उस टाइम पे मेरा एड्रेस कुछ और था, और जो ई फाइलिंग पोर्टल में मेरा एड्रेस था दैट वाज समथिंग एल्स। तो मुझे ये पोर्टल ने अवेयर उन्होंने बताया कि आपकी जो डिटेल्स ई फाइलिंग पोर्टल पे है वो डिफरेंट है, एंड जो आपकी पैन में यानी पैन डेटाबेस में जो अपलोडेड है वो डिफरेंट है। तो आप इनके कंसिस्टेंट कर लीजिए, और कंसिस्टेंट करने के लिए भी उन्होंने यहीं पे मुझे एक अपडेट का टैब दे रखा था। प्रोबेबली उसे यूज करके हम लोग अपनी डिटेल्स को कंसिस्टेंट कर पाएंगे। अब ये देखिए, कंपेयर विद पैन एंड आधार, अपनी ई फाइलिंग पोर्टल की डिटेल्स अपने आधार और पैन के डेटाबेस से मैच करिए। ये इस चीज का मतलब ये इन्होंने एक नया एडिशन किया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है देयर इज अ मिसमैच ऑफ डिटेल्स बिटवीन पैन एंड प्रोफाइल टू व्यू क्लिक हियर, यानी वो कह रहा है कि इसके अंदर मिसमैच है। तो क्या मिसमैच है, देखिए, अपडेट इन पैन डेटाबेस और अपडेट इन आधार डेटाबेस, यहाँ पे ही ऑप्शन आ रहा है। लेकिन जब हम इसे क्लिक करेंगे ये हमें NSDL की साइड पे, हाँ जी बिल्कुल, कि आप इस फैसिलिटी को यूज करके अपनी डिटेल्स जो है उसे अपडेट कर लीजिए। एंड अगर आप देखेंगे मेरे हिसाब से ये जो अपडेशन होता है, अगर इसको आप ई बेसिस पे करेंगे, लाइक अपना फिजिकल पैन कार्ड आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो तकरीबन बहुत ही छोटी सी मिनिमल सी फीस से ये आपका हो जाएगा। एंड इट इज एडवाइजेबल कि आप सब लोग ये चीज कराएं, बिकॉज डेटा कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। एंड इंडिया में, आप इंडिया छोड़िए, वैसे तो मैं अगर स्पेसिफिकली कहूँ, मेरे पास पर्सनली जितने क्लाइंट्स आते हैं उनमें से देयर आर जस्ट 5 to 7% क्लाइंट्स जिन लोगों का इंफॉर्मेशन जो है वो तीनों आईडी प्रूफ्स यानी वोटर आईडी कार्ड, आधार एंड पैन, इसमें कंसिस्टेंट होता है। किसी का पैन में डेट ऑफ बर्थ कुछ है, आधार में कुछ है, वोटर आईडी में कुछ है। वोटर आईडी में तो आप देखेंगे आपका 1 साल हमेशा वो आगे ही प्लस कर देते हैं, चाहे आप फॉर्म में कुछ भी डाल के दीजिए। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद द पीपल, या फिर डेटा एंट्री पे कैसे लोग बैठते हैं। सेकेंडली, आपका आधार पे एड्रेस डिफरेंट है, क्योंकि जब आपने आधार बनाया वो आया ही लेट था, और आपने पैन पहले ही बनवा लिया था, तो उनके बीच में भी इनकंसिस्टेंसीज होंगी। ठीक है, उससे पहले आपने अपना आधार के अंदर डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि वो लॉट्स में बना था, जैसे आप लोग रह रहे हैं तो फटाफट आधार बने थे। ठीक है, तो वो उस केसेस के अंदर आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसे आप कंसिस्टेंट कराइए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्यूचर में आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो इस इनकंसिस्टेंसी के बिना होगी ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी भी गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा रेगुलेट कर दिया है इस चीज को, कि जैसे अब GST है, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अगर, तो आपकी जो डिटेल्स हैं वो आधार के अंदर, आपका खास करके मोबाइल नंबर, ताकि OTP आ पाए आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, वो जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोगों को सारे क्लाइंट्स को भेजना पड़ता है कि आप जाइए पहले अपना आधार में OTP अपडेट करा के आइए, बिकॉज नोबडी इज केयरिंग। जब ये सब बन रहा होता है तो हम भी केयर नहीं करते हैं, डिपार्टमेंट की भी बहुत बार गलती होती है कि वो लोग भी सही डिटेल्स को अपलोड नहीं करते। ठीक है जी, तो ये मेरी एक राय रहेगी, सबको एक एडवाइस रहेगी, अगर आप माने प्रोफेशनल एडवाइस, कि आप अगर एक लेमैन है या फिर आप एक प्रोफेशनल है, अगर प्रोफेशनल है तो मेरे हिसाब से
आप डेफिनेटली इस चीज को करेंगे ही, लेकिन अगर आप एक लेमैन है तो प्लीज अपनी डिटेल्स को कंसिस्टेंट बनाइए। ठीक है, चलिए हम वापस चलते हैं एक बार डैशबोर्ड पे। अगर आप डैशबोर्ड पे देखें तो ये देखिए सारी डिटेल्स आ गई हैं, फिर से आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल्स आ गई हैं। इसे अपडेट करना है। बेसिकली मैंने पिछले वाले रिटर्न के अंदर भी अपडेट किया था लाइक पोर्टल पे, बट शायद वो जो माइग्रेशन है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाया, तो ये डिटेल्स को हमें वापस एडअप करना पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ पे फाइल नाउ का एक टैब आ रहा है बेसिकली कि हम अपने रिटर्न को फाइल करें यहाँ से। ठीक है, ये देखिए फॉर असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 2022, यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी 2021 के लिए आपके रिटर्न्स को आप यहाँ से फाइल कर सकते हैं। टैक्स डिपॉजिट कितना हुआ उसका रिकॉर्ड आ जाएगा, चार्ट के उसमें फॉर्म में आता है बेसिकली। रीसेंट फाइल्ड रिटर्न्स, कोई आपके एक्शन पेंडिंग तो नहीं है, कोई डिमांड वगैरह तो नहीं आ रखी है, रीसेंट फॉर्म्स जो आपने फाइल करे होंगे वो दिख जाएंगे आपको यहाँ पे। अभी तो शायद पोर्टल ही अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो ये सब नहीं दिखाई दे रहा है, बट इवेंचुअली जब आप लोग करेंगे तो ये सब कुछ विजिबल होता चला जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे देखिए टोटल आउटस्टैंडिंग डिमांड यहाँ पे भी दिख रही है, अगर कोई भी आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड होगी तो बेसिकली वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टैब की तरफ जो कि है ई फाइल, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ऊपर भी और टैब्स आ रहे हैं अगर आपने नोटिस किया हो तो। ई फाइल में है इनकम टैक्स रिटर्न्स, यानी आप टैक्स रिटर्न अपनी ई फाइल कर पाएंगे, फाइल्ड रिटर्न्स देख पाएंगे जो पहले के फाइनेंशियल ईयर्स की हैं, अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर पाएंगे, 26AS यानी टीडीएस कहाँ कहाँ कटा, टीडीएस की स्टेटमेंट क्या है उसे देख पाएंगे, प्रीफिल्ड डेटा को डाउनलोड कर पाएंगे, यानी जेसन XML या जेसन जो भी गवर्नमेंट कहती है उसे आप प्रीफिल्ड डाउनलोड कर पाएंगे अगर आप ऑफलाइन यूटिलिटी से रिटर्न बना रहे हैं। ऑथराइज्ड पार्टनर में आ गया कि आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, तो आप यहाँ से जाके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऐड कर लेंगे। ऑथराइज अनदर पर्सन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सेल्फ, यानी आप ऑथराइज कर रहे हैं कि कोई दूसरा बंदा आपकी टैक्स फॉर्मेलिटीज यानी टैक्स रिटर्न फाइलिंग उसको ऑथराइज कराए, तो उसके लिए भी आप यहाँ से ही कमांड देंगे। ठीक है, सर्विसेज में अगर आप देखें तो कुछ सर्विसेज आ रही हैं जैसे रिफंड री इशू, कभी कभी रिफंड अटक जाता है या फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत डल जाती हैं, तो आप पहले उन बैंक अकाउंट डिटेल्स को ठीक करते हैं, फिर रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट डालते हैं, तो वो बेसिकली यहाँ से हो जाएगा। कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट हो गई, अगर आपने अपनी रिटर्न किसी तरीके से मिस कर दिया है फाइल करनी है और अब आप कंडोन करना चाहते हैं उस जिले को, तो आप अपने इसके थ्रू आप वो कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट लगाएंगे या जैसे भी फाइलिंग वगैरह करेंगे। जनरेट ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, बेसिकली रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे काम आता है, जहां पे हम लोग देखेंगे कि आपका आधार OTP से भी वेरीफाई हो जाती है रिटर्न, लेकिन अगर आप बैंक अकाउंट के थ्रू करना चाहते हैं तो आप EVC यूज करके कर लेंगे। मैनेज, ये ITD के बारे में मैं एक अलग सेशन ले लूंगा, आप लोगों को सबको समझा दूंगा। व्यू डाउनलोड ई पैन, अगर अपना पैन कार्ड आप व्यू करना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। पेंडिंग एक्शंस में आपके पास आ जाएगी वर्क लिस्ट, ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसा हमारा पिछले पोर्टल पे था। रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड देनी है, ई प्रोसीडिंग है, ये हमारा ऑल न्यू कंप्लायंस पोर्टल है जहाँ पे बहुत सारे पॉपअप्स आए लास्ट ईयर भी सब लोगों को कि आपने अपनी रिटर्न नहीं भरी है, कहीं मिसमैच है बैंक ने जो डेटा रिपोर्ट करा है उससे और दूसरी चीजों के अंदर, तो ये बेसिकली यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। और ये रहा हमारा रिपोर्टिंग पोर्टल। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज रिपोर्ट करनी है तो आप यहाँ से करेंगे। ग्रीवियंसेस है, अगर आपको कोई भी शिकायत है गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट से तो आप सबमिट करेंगे अपना ग्रीवियंस, यहाँ पे उसका स्टेटस चेक कर लेंगे। और हेल्प है, इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ सेशन टाइम, हमें कुछ टाइम हो गया है लॉग इन करे हुए, तो ये 37 मिनट्स का और दिखा रहा है कि उसके बाद जो सेशन है वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये सेशन टाइम जो है ये पिछले पोर्टल पे हुआ करता था तकरीबन 45 मिनट्स का, पौने घंटे का, लेकिन अब इसे घटा के कर दिया गया है 40 मिनट। हाउएवर कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है कि 5 मिनट में भी कोई ऐसी बात नहीं है, दे आर गिविंग अस द सफिशिएंट टाइम। अगर आपने पूरी रिटर्न स्क्रैच से भी प्रिपेयर करनी है, जो कि हम ऑनलाइन रिटर्न प्रिपेयर करते हैं, तब भी हम लोग आराम से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो दिस इज बेसिकली बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि भाई 5 मिनट घटा दिया गया स्क्रीन टाइम, नॉट ऑफ मच यूज। तो ठीक है, यहाँ से आपकी प्रोफाइल आ गई जो हमने अभी खोली थी जिसे अपडेट करने के लिए। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहें अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और लॉग आउट। ये जी हो गया आपका डैशबोर्ड मेन स्क्रीन का थोड़ा सा एनालिसिस। अब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस और ज्यादा देते हैं हम लोग कि अब रिटर्न कैसे फाइल करें। तो यहाँ पे हम दबाते हैं जी फाइल नाउ। जैसे ही मैंने फाइल नाउ दबाया, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न खुल गया। असेसमेंट ईयर्स पूछने लगा मुझसे कि आप कौन से असेसमेंट ईयर की अपनी ITR फाइल करना चाहेंगे, तो मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की, यानी पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च 2021 को खत्म हो गया, उसकी रिटर्न में फाइल करना चाहूंगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे वो करंट ईयर सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट ई फाइलिंग टाइप, यहाँ पे कुछ नहीं सेलेक्ट हो रहा है। आर यू ऑडिटेड अंडर 44AB, इसमें भी कुछ सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। एंड सेलेक्ट ITR टाइप, यानी यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो।
फाइलिंग टाइप में मेरे हिसाब से दो फाइलिंग टाइप्स आएंगी, एक ऑनलाइन आएगी जैसे प्रिपेयर ऑनलाइन करते थे ITR 1 और ITR 4 को, और दूसरी आएगी ऑफलाइन मोड से, यानी यूटिलिटी के बेसिस पे आप इस रिटर्न को डिजाइन करेंगे। ऑडिटेड है या नहीं है इसका टैब एक्टिवेट हो जाएगा विद टाइम, मतलब अभी तो क्योंकि ये इंडिविजुअल है बेसिकली, तो ये टैब शायद इसलिए या फिर किसी उसकी जो ऑपरेशनल ग्लिचेस चल रहे हैं हमारे उसकी वजह से ये टैब एक्टिवेट नहीं हो रहे, लेकिन कंटिन्यू करेंगे तो प्रोफाइल आगे जरूर बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे स्क्रीन टाइम फिर से ये रिवाइज होके उतना ही हो गया था 40 मिनट्स के आसपास का। यू नीड टू सेलेक्ट अ मोड ऑफ फाइलिंग टू प्रोसीड। अब यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि आप फाइलिंग का मोड सेलेक्ट करिए, या ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन करिए। अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा ITR आपकी कौन सी है, जैसे मैंने कर दिया कि हम ITR 4 करेंगे, और फाइलिंग टाइप में हमने कर दिया कि हम करेंगे ओरिजिनल रिटर्न। अब इसे हम अगर प्रोसीड करते हैं, चलिए आपको करके ही दिखा देते हैं, अगर प्रोसीड करते हैं तो वो कहेगा आप इसकी ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड कर लीजिए। ये प्रीफिल्ड डेटा है हमारा जेसन। देखिए अगर आपने नोट किया हो वहां पे क्या लिखा हुआ था, प्रीफिल्ड XML। हालांकि यहाँ पे इन लोगों ने एकदम करेक्ट लिखा है इसे जेसन, कि आप जेसन कंटेनिंग इनकम टैक्स डिटेल्स, TDS फलाना फलाना, जो भी सारी डिटेल्स है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, सब कुछ आ जाए। उसके बाद जब आप अपनी रिटर्न को प्रिपेयर कर लेंगे, वहां से उस यूटिलिटी से आप जनरेट करेंगे अपनी जेसन फाइल, उसे करेंगे यहाँ पे अपलोड, और यहाँ से प्रोसीड कर देंगे और वो फाइल हो जाएगी आपकी रिटर्न। ठीक है जी, ये तो हमारा हो गया ऑफलाइन मोड। अब हम चलते हैं ऑनलाइन मोड की तरफ। रिकमेंडेड भी दिखा रहा है कि आपको ऑनलाइन करना चाहिए। बेसिकली ये रिकमेंडेड शायद इसलिए दिखा रहा है बिकॉज मैं पर्टिकुलरली इस क्लाइंट के ITR 1 या ITR 4 ही भरता हुआ आ रहा हूँ, अभी शायद 1 या 2 रिटर्न ही भरी है, तो उस बेसिस पे ये एक रिकमेंडेड प्रेफरेंस को शो कर रहा है कि इट्स बेटर कि अगर आप ऑनलाइन, क्योंकि कन्वीनियंस है, सहज, सुगम, ऐसे नाम है रिटर्न्स के अपने आप में कि सिंपल है, तो वो शायद इसलिए ही मुझे बोल रहा है कि आप ऑनलाइन प्रोसीड करिए। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रोसीड करा तो उसमें वो दिखा रहा है कि आप यू हैव सेव्ड ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग फॉर सबमिशन। अगर आप कोई भी रिटर्न प्रिपेयर करते करते उसे सेव कर लेते हैं तो यहाँ पे उसका ड्राफ्ट विजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग हम कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ दबाया है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अब अगर आप देखें यहाँ पे भी कुछ टैब्स आते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, आप इंडिविजुअल हैं, HUF हैं या अदर्स हैं। अगर हम अदर्स में देखें तो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, होवेवर आना नहीं चाहिए बिकॉज मैंने ITR 1 सेलेक्ट करा है शायद, तो लेट मी चेक, जस्ट गिव मी अ सेकंड। नहीं, अभी हमने ITR टाइप को सेलेक्ट नहीं करा, तभी शायद ये वाला ऑप्शन आ रहा है। तो ठीक है, हमने इंडिविजुअल है, हम लोग इंडिविजुअल करके हमने इसे कंटिन्यू कर दिया। अब वो हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सा फॉर्म फाइल करना चाहेंगे, ITR 1 या ITR 4। ITR 4 आपकी हो गई उन लोगों के लिए जिसका बिजनेस है, जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं। ITR 1 हो गए वो सैलरीड इंडिविजुअल सब लोग। ठीक है, उनकी पूरी डिटेल इस वेबसाइट के ऊपर भी है, मैं आपको अभी डाउनलोड सेक्शन में जाके दिखाऊंगा कि कैसे सारी डिटेल्स आ रही। यहाँ पे हम करेंगे प्रोसीड विद ITR 1। अब देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बड़ा ही क्लासिक सा फॉर्मेट आ गया है रिटर्न फाइल करने का, एकदम एक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जिसे मैं कहूंगा। वाकई में डिपार्टमेंट ने ये चीज प्रूव करी है दैट वी हैव माइग्रेटेड फ्रॉम अ वेबसाइट टू अ पोर्टल। अगर आप देखिए पोर्टल के अंदर और वेबसाइट के अंदर बेसिकली डिफरेंसेस क्या होते हैं, जो पोर्टल होता है उस पर सॉफ्टवेयर डले हुए होते हैं, वो आप सॉफ्टवेयर को यूज करके आप अपना सारा काम जो है वो कर सकते हैं। तो पोर्टल वही एक तरह से एक वही वेबसाइट है जिसके ऊपर आप सॉफ्टवेयर, कुछ डिजाइनिंग, कुछ अपडेट, कुछ सब कुछ कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे मैं लूंगा तो क्लियर टैक्स का अगर हम देखें तो दैट इज नॉट अ वेबसाइट, दैट इज अ पोर्टल, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसको यूज करके आप अपनी टैक्स रिटर्न भी बना सकते हैं और भी बहुत सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए इस वे में अगर मैं देखूं तो हाँ, डिपार्टमेंट ने जस्टिस किया है कि एक आम इंसान के लिए इस फाइलिंग्स को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है सॉफ्टवेयर के रूप में। ठीक है, अब आप देखिए इसके 3 स्टेप्स दे रखे हैं गवर्नमेंट ने कि आप 3 स्टेप्स के अंदर, ये देखिए आप इसका सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने लिखा है कि अगर आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं तो आपको ये कंडीशन जो है वो पूरी करनी है, आप रेजिडेंट होने चाहिए, अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, हैव टोटल इनकम ऑफ अप टू 50 लाख, having income from salaries, one house property, other sources, interest etc. and agricultural income up to 5000। तो अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न 1 फाइल कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि ये इस केस में दिस इज एक्सक्लूडेड। ठीक है जी, तो इसके बाद हम देखेंगे डॉक्यूमेंट लिस्ट टू हेल्प यू फाइल फास्टर।
कि आप ये रिटर्न को कैसे जल्दी प्रिपेयर कर पाएंगे। तो अपने एम्प्लॉयर से ले लीजिए फॉर्म 16, हाउस रेंट रिसीट्स हैं अगर आपके पास तो ले लीजिए, एचआरए क्लेम करेंगे उससे, इन्वेस्टमेंट प्रीमियम पेमेंट्स यानी 80C 80D जितने भी आपके डिडक्शंस हैं आप उन्हें ले लीजिए। अगर आप ये सब अपने पास रख के बैठेंगे तो जब आप हम लोग रिटर्न को डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही क्विकली हम लोग इस चीज को कर पाएंगे। हेल्थ सेक्शंस भी आ रहे हैं कि अपना प्री वैलिडेट कैसे करना है आपको, ठीक है। सर्कुलर्स आ रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन पे स्टेप बाय स्टेप गाइड, थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, मैनुअल्स आ रहे हैं, प्रोविजन ऑफ लॉ आ रहा है, रेंट कंट्रोल एक्ट, एक इंफॉर्मेशन आ रही है एंड एफएक्यूज जो कि हर जगह दिखाई दे मुझे इस वेबसाइट के ऊपर, वो भी यहाँ पे विजिबल है। अब हम लोग आगे चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये देखिए, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन? आपकी टैक्सेबल इनकम है मोर देन द एग्जेम्पशन लिमिट, यानी 2.5 लाख की जैसे मान लीजिए मैं लिमिट ले लेता हूँ, तो अगर उससे ज्यादा है तो इस वजह से आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत पड़ रही है। या फिर गवर्नमेंट ने एक प्रोवाइजो बनाया था, 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1) बनाया था, जिसके अंदर उन्होंने कुछ चीजों को डिफाइन किया था कि अगर आप इस कंडीशन में फॉल करते हैं और आपकी जो मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स है, यानी जो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उससे कम है आपकी इनकम, लेकिन आप इन 3 कंडीशंस पे फॉल करते हैं, तब भी उन केसेस में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो जाएगा मैंडेटरी। तो ये पिछली वाली रिटर्न के अंदर भी ऑप्शन था, अगर हम देखें जो प्रीवियस वाला फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर भी ये ऑप्शन था हमारे पास बिल्कुल, लेकिन अगर आप देखें इस बार इसे गवर्नमेंट ने एकदम डिजिटल फॉर्मेट में कर दिया है, ऐसा कि आपको एट ए टाइम सिर्फ एक पर्टिकुलर स्क्रीन ही दिखाई देती है, आप उसको गो थ्रू करते हैं, अपना मोस्ट डिजायरेबल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं एंड उसे प्रोसीड कर जाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग अ सॉफ्टवेयर ऑन अ वेबसाइट एंड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ पोर्टल। तो इसी वे में ये जो एक नॉर्मल सी वेबसाइट है इसे पोर्टल का रूप दिया गया। तो देखिए हम फाइल कर रहे हैं क्योंकि हमारी टैक्सेबल इनकम जो है वो मोर है एग्जेम्पशन लिमिट से, तो मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, वी हैव प्री-फिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज कंफर्म दैट द डिटेल इन ईच सेक्शन आर करेक्ट। तो सारा डेटा जो है वो प्रीफिल हो गया। सेशन टाइम अगर आप देख सकते हैं तो 39:46 है। जैसे हम नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ जाते हैं 40 मिनट्स का ये टाइमर 40 मिनट्स आ रहा है यहाँ पे। अब लेट्स वैलिडेट योर प्रीफिल्ड डेटा। अब ये प्रीफिल्ड इन्फॉर्मेशन सारी आ गई है, यहाँ पे मेरा पैन वैन आ गया है, यहाँ पे मेरी जीटीआई, टोटल डिडक्शन, एक एक करके ये सारे सेक्शन देखिए ये लॉग्ड आ रहे हैं। ये सारे सेक्शंस आप देखेंगे ये सब लॉग्ड है। जैसे जैसे आप एक एक सेक्शन को कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे अगला अगला सेक्शन जो है वो अनलॉक होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट सेक्शन को खोलता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास दिखाई देता है कि मेरा प्रोफाइल है, नेम है, पैन है, डेट ऑफ बर्थ है और मेरा आधार नंबर है। यहाँ मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। उसके बाद मैं फाइल कर रहा हूँ अपनी रिटर्न, ये सब कुछ आप देखिए हमारा बिल्कुल वही है जो एक रिटर्न के अंदर डेटा हुआ करता। अगर डिफरेंस को फील कर रहे हैं तो डिफरेंस बेसिकली ये है दैट दिस इज ऑल डिजिटल। इसको और अच्छे तरीके से अगर मैं समझाऊं तो अगर हम देखें जो हमारा एमसीए पोर्टल था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, जब हम कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते थे, ये प्रोफेशनल्स के लिए वो ज्यादा बेटर समझ पाएंगे इससे, तो हम लोग सारे फॉर्म्स जो हुआ करते थे, जैसे स्पाइस हुआ करता था, ईएमओए हुआ करता था, INC 9, ये सारे फॉर्म्स जो हुआ करते थे ये हमारे पास फिजिकल यानी डाउनलोड के लिए होते थे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स होते थे, लेकिन हम इन्हें डाउनलोड करते थे अपने सिस्टम में, इन्हें प्रिपेयर करते थे और फिर गवर्नमेंट के साथ फाइल करते थे। ट्रेडिशनल सिस्टम यही था। उसके बाद गवर्नमेंट ने माइग्रेट किया अपने आप को स्पाइस प्लस पे, तो वो अपने साथ लेके आई इसी फॉर्म्स का डिजिटल रूप, यानी अब आप सारी इंफॉर्मेशन जो पंच करेंगे वो करेंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन आप सारी डायरेक्टर की डिटेल भरेंगे, कंपनी के एड्रेस की डिटेल भरेंगे, एमओए बनाएंगे, एओए बनाएंगे, और उसके बाद सारा जैसे जैसे आप कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप ये सारे फॉर्म्स वही हैं सारे के सारे, स्पाइस प्लस, ईएमओए, ईएओए, INC 9, इन फॉर्म्स को ही आप डाउनलोड करेंगे, उस पर अपने डिजिटल सिग्नेचर्स लगाएंगे अपने क्लाइंट के और आपके, एंड उसे अब गवर्नमेंट के पास अपलोड कर देंगे। तो गवर्नमेंट ऐसा समझती है, ये गवर्नमेंट का व्यू है, मेरा व्यू नहीं, कि जब हम किसी चीज को ऑनलाइन पे शिफ्ट करते हैं उसे एक, जैसे ये आप हम देख रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन जो है अब एट ए टाइम एक ही इंफॉर्मेशन पेन दिख रहा है, सो दिस गेट्स इजी फॉर द टैक्स पेयर और फॉर द रिटर्न फाइलर कि भाई उसे एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही एट ए टाइम दिखती है, एंड जब वो पूरी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करता है तब वो नेक्स्ट सबसेट की तरफ मूव करता है। तो इन दिस वे द गवर्नमेंट इज मेकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ कंप्लायंस प्रोसीजर्स, कि भाई आपको एक लेमैन को भी रिटर्न फाइल करना अब आसान हो गया है।
देखिए मैं इस व्यू को एंडोर्स करता हूँ कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि आप सारा ओनस या फिर सारी चीजें जो है वो आप जो इंडिविजुअल है उन पर डाल दीजिए, लेकिन इसके अलावा भी एक चीज है कि जो उन लोगों को लॉ की नॉलेज नहीं, एक लेमैन को आप समझिए, अब यहाँ पे देखिए आप आ रहा है योर रिटर्न इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1). अब एक नॉर्मल लेमैन को जो कि अपना सैलरी से इनकम ले रहा है या फिर जॉब कर रहा है, देखिए एडिशनली तो सब लोग 100 जगह पे आजकल न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, कहीं कहीं जगह से इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन आपने ये प्रोविजन को बॉस नहीं पढ़ा है, आपको नहीं पता दैट व्हाट इज कंटेन्ड इन सेक्शन 139(1). सो आप कितना भी इसको बहुत अच्छे से रिफाइन कर लें, डिफाइन कर लें, लेकिन एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के बिना, यानी जिस इंसान ने लॉ को पूरी डिटेल में पढ़ा है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, एक एडवोकेट हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो सकता है, तो वो इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से डिफाइन कर पाएगा। तो अब मैं इंसिस्ट करूंगा हर एक इंडिविजुअल से कि इवन दो आपकी फुल एक्सपर्टीज है, मैं मानता हूं दैट यू आर प्रिपेयरिंग द रिटर्न्स इन दी बेस्ट वे दैट इज पॉसिबल राइट नाउ, ठीक है, इवन देन यू आर मेकिंग 100 मिस्टेक्स। एंड मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कि मुझे कहते हैं रिटर्न्स आवरसेल्फ, और हमें इतने सालों से कुछ नहीं हुआ, कभी नोटिस भी नहीं आया। एंड लिटरली whenever I have opened their portal, वर्क लिस्ट के अंदर आउटस्टैंडिंग डिमांड्स की लाइन दिखी है मेरे को। सेकेंडली मुझे डिफेक्टिव रिटर्न्स दिखे हैं। थर्डली मुझे रिफंड्स बहुत सारे अटके हुए मिले। तो आप इस चीज को समझिए कि जो भी प्रोफेशनल इस चीज के अंदर एसोसिएटेड है वो आपकी हर हालत में बेटर वे में हेल्प कर पाए। ठीक है जी, तो ये हमारा सारा हो गया इससे रिलेटेड कि हम अपनी रिटर्न को अब आगे बनाते हैं। ठीक है, ये एकदम आप देखिए पिछले जो रिटर्न्स हैं उन्हीं की तरह ये सारा काम कर रहा है। अगर आप पिछला रिटर्न फॉर्म भी देखें जो ITR 1 खुद से भरते हैं, ITR 4 भरते हैं, तो ऐसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन, फिर आपका कॉन्टैक्ट, अब यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पेंशनर है, अदर्स है, नॉट एप्लीकेबल है, यानी जॉब कर ही नहीं रहे, इंटरेस्ट वगैरह से कमा रही है, तो मैं अदर्स कर देता हूँ, मेरी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है जी, 139(1) यानी आप ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं, ये भी ओके हो गया। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, ये ऑप्शंस भी आपको इस बार दिखाई देंगे कि आपके पास एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है अपनी रिटर्न को फाइल करने का, जहां पे आपके स्लैब्स, इंटरेस्ट रेट, डिडक्शंस स्पेसिफिकली वो चेंज हो जाएंगे। मैं अभी एक बार के लिए इसे नो कर रहा हूं। इस वजह से भी इस बार आप लोगों को सबको प्रोफेशनल्स के पास जाना जरूरी हो जाएगा, बिकॉज आप लोगों को कंप्यूट करके डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी किस स्कीम के अंडर आप लोग ज्यादा टैक्स सेव कर पा रहे हैं। तो अगर आप खुद से इवैल्यूएट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया अगर आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि एक बार अपने टैक्स प्रोफेशनल से बात जरूर करें, उनसे कंप्यूटेशन जरूर बनवा लें, वो आपका ही बेनिफिट है। कहीं ऐसा ना हो कि 1000, 2000, 5000 बचाने के चक्कर में आप ज्यादा टैक्स पे करते। एंड we are all talking not about evasion or avoidance, we are just talking about the prudent way of saving tax। जो टैक्स सेविंग के गाइड्स गवर्नमेंट ने हमें दे रखे हैं उनके बेस्ट यूटिलाइजेशन से अगर हम अपना टैक्स सेव कर पाए, सो दैट इज द बेस्ट थिंग। तो वो आपको एक प्रोफेशनल बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर पाए। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बैंक डिटेल्स पे। ये मेरा वैलिडेटेड है, ये मेरा वैलिडेट है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रिफंड के लिए। ठीक है, एंड उसके बाद मैं कर देता हूँ इसे कंफर्म। तो अब आप देखिए मेरा फर्स्ट सेक्शन जो था वो हो गया है टिक, यानी कंफर्म, मेरी सारी डिटेल्स ओके हो गई हैं। अब मैं पहुंच गया हूं अपनी सेकंड सेक्शन की तरफ जो कि है ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, अब इसे भी ओपन कर लेते हैं, देखते हैं बॉस इसके अंदर क्या क्या आता है। देखिए वही रिटर्न वाली सारी चीजें यहाँ पे भी ओपन हो गई हैं। यहाँ पे आप देखिए कि इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया है, ग्रॉस सैलरी आ गई है, एग्जेम्प्ट अलाउंसेस आ गए हैं, नेट सैलरी आ गई है, डिडक्शंस आ गए हैं, इनकम चार्जेबल्स अंडर सैलरीज आ गया, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई है, अदर सोर्सेज की आ गई है। यहाँ पे आप डाल सकते हैं अपनी डिटेल्स, जैसे आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, FD इंटरेस्ट है, कहीं और से है। देखिए आप कितना डिटेल में सब कुछ आ रहा है। डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया? यस, नो, यस तो कितनी है। ठीक है, और आप इस चीज को बहुत ध्यान से लीजिएगा कि अब क्योंकि हमारे पास ई कैंपेन आ गया है, तो ये जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट है ना बॉस आपका, ये भी गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है आपका बैंक। तो इसे हम लोग रैंडमली डाल देते हैं ना कुछ लोग कि हाँ 2-3 हजार आया होगा, बैंक स्टेटमेंट से टैली नहीं करते हैं। यू विल गेट अ ई पॉपअप ऑन योर ई कैंपेन्स पोर्टल कि आपका ये मिसमैच है, एंड देन यू विल हैव टू पे मोर टैक्सेस, और सब कुछ वैसा ही रहेगा। ठीक है ना, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप सारी डिटेल्स जो भी इस बार पंच कर रहे हैं, बिकॉज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग थिंग्स ईज, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा साइड बाय साइड दैट दिस इज वुड कॉस्ट यू समथिंग। तो वो कॉस्ट यू समथिंग ये है कि आप सारी डिटेल्स जो है वो परफेक्ट ऑर्डर के अंदर डालें। ठीक है जी,
तो अब आप देखिए ऐसे ऐसे करके हम पूरी डिटेल्स डाल के अपनी इस रिटर्न, इस बेसिकली रिटर्न को जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद फाइनली हम लोगों के पास ये सब कंफर्म 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 होके आप जेसन डाउनलोड कर सकते हैं, अगर जेसन डाउनलोड करके रखना चाहें तो, और प्रोसीड कर दीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा टैक्सेस पे करने का। अगर टैक्सेस पे करने वाले हैं तो उसको वो रिडायरेक्ट कर देगा और आप यूपीआई के थ्रू भी टैक्सेस पे कर पाएंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला। मैंने अभी तक कोई रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो आई एम नॉट टू श्योर कि ये हमारा यूपीआई ऑप्शन जो है वो अभी गवर्नमेंट ने हमें दे रखा है या नहीं दे रखा है वहां पे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा सारा था, एक बेसिकली एक ओवरव्यू था इस इनकम टैक्स पोर्टल का कि कैसे नया पुराना इनकम टैक्स पोर्टल जो है उसके अंदर थोड़े थोड़े चेंज आए। मेरी वीडियो का बेसिक जो अगर आप कहें तो मैं ये वीडियो वॉक थ्रू की क्यों करी आपके साथ, like everyone alike, like be it an individual, be it a layman, be it a professional, उन्हें एक insight that what all changes डिपार्टमेंट ने इस वेबसाइट के अंदर उन्होंने इनकॉर्पोरेट करे हैं। ये वेबसाइट का कॉस्ट अगर कोई एस्टिमेट कर पाए, ये सारा आप देख रहे हैं डैशबोर्ड ये वो सब कुछ एक पोर्टल फॉर्म में जहां पे एक सॉफ्टवेयर बना है पूरा का पूरा, तो ये इसकी कॉस्ट अगर आप एस्टिमेट करना चाहें, मुझे लाइक अगर मुझसे कोई पूछता तो आई वुड हैव सेड कि हाँ इट वुड हैव कॉस्टेड समवेयर अराउंड 300 to 400 करोड़, क्योंकि बड़ा पोर्टल है, हैवी पोर्टल है, तो शायद इतना पैसा खर्च हो गया होगा। मतलब आई वुड मैक्सिमम इवैल्यूएट बिकॉज आई एम नॉट एन आईटी प्रोफेशनल, तो मैं अपनी तरफ से इतना ही असेस कर सकता था कि ज्यादा से ज्यादा चलिए 400-500 करोड़ लग गया होगा, इससे ज्यादा नहीं लगा। 4200 प्लस करोड़ रुपीस खर्च करे हैं गवर्नमेंट ने, इन्फोसिस को दिए हैं। मतलब ऑब्वियसली वो फेज आउट मैनर में ही देंगे या फिर जैसे भी करेंगे, तो लेकिन 4200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ये पोर्टल हम लोगों का रेडी हुआ है, जिसके अंदर ग्लिचेस ही ग्लिचेस है, ग्लिचेस ही ग्लिचेस है। अभी तो पोर्टल से रिटर्न फाइल करना भी मुश्किल है, इवन डोमेन से तक साइट नहीं खुल रही है। देखिए एक बार अगर हम फिर ट्राई करते हैं तो मैं आप सबको दिखा देता हूँ incometax.gov.in। अगर हम देखें, ये देखिए, ये लो, ये इसका वेबसाइट का फर्स्ट इंप्रेशंस जैसे हम कहते हैं बेसिकली, तो ये हम लोगों के फर्स्ट इंप्रेशंस है। हाँ भाई, ई फाइलिंग इनकम टैक्स से खोलेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो सबसे पहले तो इसी चीज को करेक्ट करना बहुत जरूरी है हम गवर्नमेंट के लिए। ठीक है जी, तो ये हमारा सारा एक वॉक थ्रू एंड ओवरव्यू हो गया इनकम टैक्स पोर्टल का। नाउ आई एम ओपन टू योर डाउट्स। आप लोग जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई एम है। और भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हो एडिशनली, जब आप लोग इस चीज को खुद से एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप अपने रिटर्न्स को फाइल कर रहे हो, तब भी आपको अगर कोई क्वेरीज आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं अपनी मेल डिटेल्स भी कमेंट सेक्शन में यूट्यूब वीडियो पे छोड़ दूंगा। नाउ लेट अस टेक अप योर डाउट्स। आई सॉ फ्यू पीपल रेजिंग हैंड्स ऑल्सो, तो मैं उन लोगों की क्वेरीज भी ले लूंगा बीच में। सो आइसना, यू कैन कम अप। Okay, so first of all, again, thank you so much for the very insightful session. And although, like, I think we managed somehow in accessing the website. Yeah. So there are many queries about DSC. So Okay. many participants are asking about how one can register DSC. Okay, so let us do this. देखिए हुआ क्या है बेसिकली कि जो आपकी पिछली वेबसाइट पे आपका डीएससी रजिस्टर था प्रोफेशनल्स का या इंडिविजुअल्स का, वो माइग्रेट नहीं हो पाया है इस नए सिस्टम के अंदर। और इसका रीजन गवर्नमेंट ने जो दिया है दैट इज ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस नंबर 1, एंड सेकंड जो दिया है हमारा उनका फेवरेट रीजन जो था ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। तो इन दोनों रीजंस की वजह से आपका जो डीएससी डेटा है वो इस वेबसाइट ने माइग्रेट नहीं किया है। अब हम इसको कैसे करें? जो सब लोग कह रहे हैं, योर वे ऑफ डूइंग इट इज एब्सोल्युटली राइट। आप लोगों में से कोई भी इस चीज को गलत नहीं कर रहा है जो कि अपना डीएससी रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा है। इवन आई एम अनेबल टू रजिस्टर इट राइट नाउ। तो द प्रॉब्लम इज विद दिस सिस्टम, नॉट विद द वे ऑफ योर डूइंग इट। ठीक है, तो सिस्टम में जैसे जैसे वो ग्लिचेस जाएंगे तभी हम लोग उसके रजिस्टर कर पाएंगे। जो आप मेथड फॉलो कर रहे हैं अपना यूटिलिटी डाउनलोड करके और उसके बाद अपना सिग्नेचर सर्टिफिकेट अटैच करके उसे, द सिस्टम इज द सेम, उसके अलावा कोई और सिस्टम नहीं है। बट ड्यू टू ग्लिचेस ऑन द पोर्टल ये नहीं हो पा रहा है अभी करंटली। आई एम श्योर 22 के बाद तो सब कुछ सीमलेसली हो जाना चाहिए, लेकिन 20th के बाद भी आई एम एंटिसिपेटिंग कि सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो डीएससी के बारे में आप लोग चिंता मत करिए। डीएससी का सारा जो है वो जो गवर्नमेंट है वो टाइमली इस चीज को केटर कर लेगी, इन्फोसिस केटर कर लेगी। We have another query from Jitendra.
how to download ITR acknowledgement receipt for previous year. देखिए बॉस, ITR एक्नॉलेजमेंट रिसीट्स जो हैं वो आपकी, जैसे ही आप डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे, मैंने आपको एक ऑप्शन दिखाया था उसमें इनकम टैक्स रिटर्न का, और वहां पे आ रहा था डाउनलोड प्रीवियस रिटर्न्स या व्यू प्रीवियस फाइल्ड रिटर्न्स। वो ऑप्शन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू ग्लिचेस चल नहीं रहा है अभी। मेरे लिए आंसर्स देना बहुत ईजी है आज, क्योंकि सब चीजें मुझे पता है। आप लोगों की लाइक 50 क्वेरीज भी होंगी ना, उन 50 के 50 क्वेरीज का आंसर एक ही है, ग्लिच, सिस्टम ग्लिच। So I am like more comfortable this time answering various questions. So it is due to the system glitches only. Even I tried downloading few returns of my client. वहाँ पे कुछ banks में submit करना था data, but unfortunately मेरे पास new portal से तो वो download हो ही नहीं पाया। मैंने वो कैसे तरीके से, मेरे पास ही वो PDF available था, so I submitted. बट हाँ, अभी फॉर द टाइम बिंग आप ये डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। प्रोबेबली आने वाले 5-6 दिनों में यू विल बी एबल टू डाउनलोड इट क्वाइट, मतलब नॉर्मली, कोई ऐसी बात नहीं। Don't worry. Dhananjay is asking, Form 10A is not working properly. Its request to submit return 2021 and June 30 is the last date? Question mark. Correct. See, everything. Then I'm again coming back to what I said, that it is not because of you are doing it the wrong way. It is because the system is making you do it like this. वो सबमिट नहीं कर रहा है। सारे फॉर्म्स और सारी यूटिलिटीज में प्रॉब्लम ही है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न यूटिलिटी को ही देखेंगे, रिटर्न आपकी लास्ट तक आ जाएगी, उसके बाद जहां पे अपलोड या वैलिडेट या ई वेरीफाई का ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। आई ट्राई डूइंग इट, नहीं हो रहा है वो। एंड दिस इज ऑल बिकॉज क्योंकि वो जो है द सिस्टम ग्लिचेस की वजह से है। एंड जो भी आप लोग कह रहे हैं कि उसकी लास्ट डेट आ रही है, रजिस्ट्रेशन की सब कुछ आ रहा है, देखिए इवन द गवर्नमेंट इज अवेयर अबाउट इट कि देयर वेबसाइट इज नॉट वर्किंग परफेक्टली। तो सारी चीजों के लिए दे ब्रिंग आउट अमेंडमेंट्स। और हम लोगों का सबसे फेवरेट एक्सटेंशन तो आप मान लीजिए कोविड जैसे ही आया है, मतलब मेरे हिसाब से देयर हैज बीन अ ट्रिमेंडस एक्सटेंशन फॉर्मूला जो हमारा चला है। हर एक चीज के अंदर एक 1.5 साल का तकरीबन एक्सटेंशन आए हैं। एंड प्रोबेबली इन सारी चीजों के अंदर भी आई एम होपिंग एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि एक्सटेंशन आएगा, या फिर आपका सुपर स्मूथ पोर्टल आपको डिलीवर करेगी गवर्नमेंट। इन दोनों में से एक ही चीज है। फर्स्ट सेकंड वाले के चांसेस शायद थोड़े से कम हो सकते हैं, तो एक्सटेंशन का ही वे आउट होगा। एंड यू कैन होल्ड अप, थोड़ा टाइम रुकिए, बार बार ट्राई करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्फोसिस को कह रही है कि आपने ये पोर्टल बनाया है, इसमें इतने ग्लिचेस हैं, तभी तो वो मीटिंग कर रहे हैं। सो दैट 22 जून को, तो आप डू नॉट वरी, वेट। एंड जो भी आपका फॉर्म जैसे 10 है उसकी ड्यू डेट है, भाई आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, डोंट वरी। We have another query. Where is Form 10A tab? ओके, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर तरीके से गाइड कर पाएंगे। आप डाउनलोड्स के सेक्शन में जाएंगे, डाउनलोड के सेक्शन में जाके आप देखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स आ रहा है और इनकम टैक्स फॉर्म्स आ रहे हैं। तो आप इनकम टैक्स फॉर्म्स को क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको वो वाला फॉर्म जो है वो विजिबल हो जाए। ठीक है, आप पर्टिकुलरली सारे फॉर्म्स जो है मेरे हिसाब से वहां पे आ गए हैं। इनफैक्ट सारी यूटिलिटीज भी आ गई हैं वहां पे, डाउनलोड करने के लिए एटलीस्ट सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, वर्क नहीं कर रहा है अच्छे तरीके से, दैट इज अ सेपरेट इशू, लेकिन वो वहां पे सब कुछ अवेलेबल है। इवन अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप गूगल सर्च करिए, गूगल सर्च में भी रिजल्ट्स इस वेबसाइट के मतलब वो फेच हो रहे हैं, बिकॉज वेब क्रॉलर्स इस वेबसाइट के ऊपर अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एंड गूगल इज वर्किंग फाइन। इवन अगर आप जेसन यूटिलिटी भी डाउनलोड करना चाहेंगे इस टाइम पे तो वो परफेक्टली हो जाएगी, नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट। Another query, is it necessary that address in PAN card and Aadhaar card should be same? Yes, it is absolutely necessary. देखिए अगर आप इस चीज को एक उसमें देखें, that whenever you are shifting your premise, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, तो all the details should be consistent. आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी आपकी डिटेल्स एकदम करेक्ट होनी चाहिए। मान लीजिए पैन डिपार्टमेंट से, हालांकि बहुत कम चांसेस हैं कि कोई क्वेरी आए, लेकिन अगर मान लीजिए वो आपके पिछले एड्रेस पे आती है तो दैट वुड बी अनदर इशू। आपका पैन कार्ड लॉस्ट हो जाता है, आप नए पैन कार्ड को री इशू डालते हैं तो उसमें आपका जो एड्रेस पिछला वाला डला होगा वो वहां पे चला जाएगा, सो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। सेकेंडली अगर आप देखें, अदरवाइज भी आप सारी चीजों की कंसिस्टेंसी को बॉस मेंटेन कीजिए, इट इज वेरी एसेंशियल। इवन इनफैक्ट अगर आप देखें, ये आपको कह रहे हैं आधार और पैन में डेटा डिफरेंट है, ये इतना नहीं कह रहे हैं, दे आर इवन सेइंग कि आपका इनकम टैक्स पोर्टल पे जो एड्रेस डला हुआ है दैट इज डिफरेंट विद योर पैन डेटा एंड दैट इज डिफरेंट विद योर आधार डेटा, और आप इस सबको कंपेयर करके आप सब कुछ इक्वेट कर लीजिए। सो आई थिंक दिस वुड बी बेनिफिशियल टू यू ओनली। अगर आप लीगली मुझसे पूछेंगे ये चीज जरूरी है कि नहीं, तो लीगली मैं कहूंगा
कि इसके ऊपर कोई नॉन कंप्लायंस नहीं लग जाएगा, आपके पास कोई पेनल्टी नहीं लग जाएगी। बट प्रूडेंट कंप्लायंस की बात करें तो प्रूडेंट कंप्लायंस यही कहता है कि आप सारी डिटेल्स को अप टू डेट रखें एटलीस्ट। तो आप इसे, मैं एडवाइस यही दूंगा कि आप इसे अपना जो पैन डेटाबेस में डेटा है उसे अपडेट कर लें और आधार के साथ कंसिस्टेंट करने से। Sir, can we file the TDS/TCS return from the new portal? डेफिनेटली उन्होंने टैन का ऑप्शन दिया है यहाँ पे, फॉर टैक्स डिडक्टर्स का ऑप्शन भी हमें दिखाई दिया है यहाँ पे। तो टैन लॉगिन हो जाएगा एंड उसके वजह से यू कैन फाइल योर TDS और TCS रिटर्न। बट एक कंसिस्टेंट वही जो मेरा चल रहा है कि अभी ग्लिचेस हैं, इवन टैन लॉगिन ही नहीं हो रहा, मतलब इवन आई ट्राइड डूइंग इट, मेरे से हुआ ही नहीं आज मॉर्निंग। What is e-proceedings? ई प्रोसीडिंग बेसिकली अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि आपकी सारा कुछ फेसलेस सिस्टम पे चला गया। हालांकि ये इस वेबिनार का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, इससे लिंक्ड है तो मैं ले लेता हूँ कि देखिए ई प्रोसीडिंग क्या है कि जितनी भी आपकी प्रोसीडिंग चल रही थी, आपकी डिपार्टमेंट से प्रेम पत्र एक्सचेंज हो रहे थे आपस में कि वो कह रहे थे आपको इतने पैसे देने हैं, आप कह रहे थे मेरी डिमांड गलत है, जो भी सारी प्रोसीडिंग चल रही थी इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गवर्नमेंट ने डाल दिया है 2 रीजन की वजह से। फर्स्ट रीजन बीइंग कि ईज ऑफ एक्सेस, कि आप घर बैठे बैठे भी डिपार्टमेंट को आंसर दे सकते हैं सारी चीजों का। सेकंड, टू अवॉइड रेवेन्यू लीकेज। रेवेन्यू लीकेज से मैं यहाँ बेसिकली अगर स्पेसिफिकली बोल देता हूँ चलिए, कि लाइजनिंग और ब्लैक मनी का सारा जो भी चलता है आपस में लेनदारी देनदारी वो खत्म हो जाए, क्योंकि यू आर नॉट नोइंग कि आपका फाइल किसके पास गया है। ई प्रोसीडिंग के थ्रू आपके पास मैसेज आ रहा है एंड ई प्रोसीडिंग के थ्रू ही सारा काम चल रहा है। इसी वे में ई प्रोसीडिंग्स के थ्रू आप सारे आंसर्स दे पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे एंड ये इस पोर्टल पे आप कर पाएंगे बिल्कुल 100%। इवन ई कैंपेन्स का एक पोर्टल भी है जो गवर्नमेंट ने लेके आई है, ई कैंपेन्स के पोर्टल पे भी सारा कुछ सेम है। उसमें कंप्यूटर जनरेटेड पॉपअप्स आते हैं आपके पास, यानी आपका डेटा मिसमैच है फॉर एग्जांपल, या आपने एक ITR रिटर्न ही नहीं फाइल करी है पिछले साल की, तो आपके ई कैंपेन पोर्टल पे वो बहुत अच्छे से दिखाई देगा। एक पॉपअप आएगा आपके पास, वो कहेगा कि आपकी रिटर्न फाइल नहीं है, आपका मिसमैच है, सो आंसर। अब आंसर करने में या तो आप अपने रीजन सबमिट करेंगे और उसके बाद डिपार्टमेंट उसे इवैल्यूएट करेगा, या नंबर 2 आप टैक्स को जो भी आपका रिमाइंडर है उसे पे ऑफ कर देंगे। तो ई प्रोसीडिंग और ई कैंपेन दोनों ही आप इस पोर्टल से कर पाएंगे एंड यही ई प्रोसीडिंग का मतलब है फेसलेस। बेसिकली जो सारा कुछ है प्रोसीडिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वे में चलेगी। तो व्हाई दिस नेम इज ई, द ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। Can we file the ITR for assessment year 21-22 now? If no, from when will we be able to do so? You have asked फाइनेंशियल ईयर 21-22 राइट? असेसमेंट ईयर 21। ओह असेसमेंट ईयर, तो यस यही आपको मैं अभी सारा डेमो करके दिखाई रहा था। ये मैंने एक AY 21-22 का ही जो एग्जांपल आपके सामने लिया था। रिटर्न प्रिपेयर हो रही है पूरे तरीके से, एंड तक के सारे टैब्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, बट जब वहां पे वैलिडेट एंड अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, मेरे में तो वो डिसेबल आ रहा है। मैंने 2 क्लाइंट्स के उसके अंदर ट्राई कर लिया, वो नहीं हो पा रहा है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बाय द एंड ऑफ जून, मेरे हिसाब से 1 जुलाई से हम लोग इस सारी फाइलिंग्स को कर पाएंगे। एंड हम लोगों को वरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक्सटेंशन दे दिया। हम लोगों के पास 30 सितंबर का टाइमलाइन है, तो 31 जुलाई वाली डेट जो है वो ऑटोमेटिकली 30 सितंबर पे चली गई। एंड अगर वो 30 सितंबर पे चली गई है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बाकी डेट्स में है वो भी थोड़ा आगे जाएंगी, जैसे पिछले साल गई थी। So we'll be taking up the last question now. Venkat is not able to upload the response to notices, so he's asking how can he do it? Correct. तो आप जो अपने नोटिसेस के रिप्लाईज अपलोड नहीं कर पा रहे हैं वो आप न्यू पोर्टल पे नहीं कर पा रहे होंगे, बिकॉज न्यू पोर्टल अभी ग्लिचेस से भरा हुआ है। पिछले वाले पोर्टल पे अगर आप ट्राई करने का तो डेफिनेटली आप कर पाते, लेकिन शायद आपको नोटिस ही लेट आया होगा, या फिर आप अब रिप्लाई अब कर रहे हैं। तो बॉस यू विल हैव टू वेट जब तक ये हमारे सारे ग्लिचेस जो हैं ये चले नहीं जाते हैं, उसके बाद वी विल बी एबल टू एब्सोल्युटली आप आराम से उन नोटिसेस का रिप्लाई फाइल कर पाएंगे। एंड 101% I am saying this, government would not impose any liability or penalty on you for doing it late, क्योंकि this is all because of the fault of the system, या फिर अगर मैं सही में कहूँ तो गवर्नमेंट का, because system गवर्नमेंट की ही अथॉरिटी, मतलब उन्हीं का ही एक दायित्व है कि उन्हें ही रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके लिए अकाउंटेबल हैं। तो बेसिकली उन्हीं के पास ये सारा कुछ होगा एंड आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
Okay, so we'll be ending the session now because we're already short on time. If you have any further questions, this webinar is also available on our YouTube page. So do put it down in the comment section of that video, and I'm sure like Ujjwal will answer the same. Yes, I'll be answering all the queries that you'll put in the chat box. And also you can email me. I'll leave my email and WhatsApp also in the comment section. And thank you so much for attending this webinar. I could see a full strength in the Zoom session, and I hope there were many also in the YouTube chat live. I'm so sorry, due to the time constraints, we are not able to reply to all the queries that you have asked, because I could see that there were many messages, like it was like 50-60 messages or queries that were there. We try to answer all. जो आपकी रह गई हैं आप भेज दीजिए, we'll answer them. And stay safe, stay well, get vaccinated, and wait for our next webinar. उसमें आपके सारे और ज्यादा doubts and queries जो हैं we'll take up. Thank you so much. Ujjwal, you can just put your email ID and mobile number in the chat box because participants are asking for the same. Yeah, sure, I'll do it. Wait. And yeah. So if you guys have any questions, you can message him directly, or you can put it down in the comment section of the YouTube video. And once again, Ujjwal, thank you so much for the insightful session. We'll just was a wait for treat you being to... on CA Club once again. Thank you so much for inviting. So I have done it. I have given you the mail ID and also my WhatsApp number. आप सिर्फ WhatsApp ही कीजिएगा प्लीज. डोंट मतलब आप कॉल मत कीजिए. I'll be reading all the queries and I'll be replying each and everyone. उसके लिए there won't be any problem. लेकिन please do not engage in calling because वो फिर unnecessarily मुझ पे ही बटन आ जाएगा. So use it judiciously. I'll be replying to each and everyone. बट इसका मिसयूज मत कीजिएगा प्लीज डिटेल्स का. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू आइशना एंड थैंक यू CA Club India for having me once. Thank you so much.